रिमला की पूरी कोशिश है कि इसका शामी से रिश्ता होने की बजाय अगर ऑन से हो जाए तो क्या ही बात है। और वो ऑन से बात भी करेगी कि ऑन आखिर तुम किससे मोहब्बत करते हो। तो ऑन कहेगा कि जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे पा नहीं सकता और जिसे पा सकता हूँ उसे चाह कर भी मोहब्बत नहीं कर सकता। रिमला का निकाह शामी से तो हो ही जाएगा शायद, मगर इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि रिमला शामी से शादी करना ही नहीं चाहती। इसलिए वो अपने बाप से बात करेगी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं शामी से शादी कर लूं तो आप फुप्पो और अंकल से बात करें कि वो हक महर में अपनी फैक्ट्री मेरे नाम करें। मतलब कि रिमला की सोची समझी साजिश के तहत शामी से निकाह करेगी। और बेटी की बात सुनकर रिमला का वालिद बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और वो फारूक को कॉल करके यही बात बताता है कि मैं अपने वकील को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तो निकाह से पहले हक महर के तौर पर मेरी बेटी के नाम तुम अपनी फैक्ट्री कर दो। और फारूक जैसे ही ये बात सुनता है इसके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो भागा भागा अपनी बीवी के पास आएगा और उसे कहेगा कि तुम्हारे भाई को क्या हो गया है, उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इसने निकाह में हक महर के तौर पर मेरी फैक्ट्री की डिमांड कर दी है। और वहीं पर दूसरी तरफ ऑन, बीजान और साकिब की सारी फैमिली ये घर छोड़कर जा रहे होते हैं। जब ये लोग जाने वाले होंगे तो फारूक उनसे बात करेगा कि बीजान आज तो मेरे बेटे शामी का निकाह है। तो बीजान आगे से कहेंगी कि तुम्हारे बेटे का निकाह है और तुम अपनी माँ को ये बात निकाह से सिर्फ 1 घंटा पहले बता रहे हो। जब आयला और ऑन बात कर रहे होते हैं तो आयला उनको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए, तुम सारा दिन इस घर में पड़े रहते हो, इसलिए तुम्हारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। और जवाब में ऑन कहेगा कि मेरे इस घर में रहने की 2 वजूहात हैं। एक वजह तो बीजान है और ना चाहते हुए भी आयला को ये बात बता देता है कि दूसरी वजह तुम हो। और जब आयला इसकी बात सुनेगी तो वो उल्टा इसी को ही बातें सुनाने लग जाएगी, क्योंकि आयला के दिल में तो ऑन के लिए जरा भी जगह नहीं है। वो हर वक्त ऑन को बातें ही सुनाती रहती है और इसकी जरा भी इज्जत नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ रिमला भी निकाह के ऐन वक्त इनकार करने वाली है, क्योंकि वो शामी से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शामी किस कदर डरपोक इंसान है, इसको अपनी माँ के आगे जरा भी नहीं चलती। दूसरी तरफ शामी को भी जब इसकी माँ बताएगी कि इसका निकाह होने वाला है तो वो अपनी माँ से यही बात करेगा कि मामा, एंगेजमेंट की बात हुई थी, निकाह की बात नहीं हुई थी, लेकिन आपने मेरा निकाह क्यों रख दिया। और आरफा अपने बेटे को मुसलसल कन्विंस करती रहेगी और उसे डांटेगी कि तुम्हें इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसलिए जो मैं कहती हूँ वो तुम्हें करना होगा।